तर पारे बेटा तुम्हाला प्रॉब्लेम सेट मधलं 19 नंबरचा प्रॉब्लेम होमवर्क सांगितलं होतं. तर ते वाचल्यावर तुम्हाला कठीण वाटलं पण कठीण नाही. तर काय द लाईन सेगमेंट एबी इज डिवायडेड इनटू 5 कॉम्पोनंट पार्ट. हा जो एबी आहे हे जे लाईन सेगमेंट एबी आहे हे 5 इक्वल पार्ट मध्ये काय करते डिवाइड करते. ओके पार्ट ऍट पी क्यू आर अँड एस आणि ते कोणत्या ह्याच्यात पी कोण डिवाइड करते पी क्यू आर आणि एस हे डिवाइड करतात. कोण करतात पी क्यू आर आणि एस. ठीक आहे तिथं दिलाय बेटा ए डॅश म्हणजे ए नंतर पी आला पाहिजे, पी नंतर क्यू, क्यू नंतर आर, आर नंतर एस आणि एस नंतर बी असं दिलाय ना. ए डॅश पी डॅश क्यू डॅश आर डॅश एस डॅश आणि बी असं पी क्यू आर एस आणि बी. ठीक आहे आणि क्यू चे कोऑर्डिनेट दिले बेटा 12 14. क्यू चे किती आहे 12 आणि 14. ठीक आहे तुम्हाला होमवर्क करायचं आहे. आणि एस चे दिले आहे 4 18. एस चे किती आहे बेटा 4 आणि 18. तर काय करू आपण हा x1 y1 p ला देऊ, x2 y2 q ला देऊ, x3 y3 r ला देऊ, x4 y4 s ला देऊ, x5 y5 आणि याला देऊ b ला देऊ, x6 y6. ठीक आहे असे कोऑर्डिनेट दिले. आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं बेटा कोऑर्डिनेट कोणतेही याचा कोऑर्डिनेट जर काढायचं असेल तर कमीत कमी किती पाहिजे 2 कोऑर्डिनेट. समजा r चं जर कोऑर्डिनेट काढायचं असेल तर असे 2 पॉईंट पाहिजे ज्याचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत. तो कोणता बेटा q आणि s. तुम्ही r चाही काढू शकता, तुम्ही b चा याच्यात कोणतंही हे नाही आहे पहिले rच काढा लागते किंवा पहिले pच काढा लागते किंवा पहिले bच काढा लागते असं काहीच नाहीये. मी काय सांगितलं लक्षात ठेवा. मी काय सांगितलं a चा जरी असंही घेऊ शकतो आपण. समजा a चाही आधी काढू पण कसं आहे r जो आहे बेटा समजा q आणि s ला दिलेला आणि हे सगळे पार्ट काय सारखे आहेत. q आणि s याचे कोऑर्डिनेट दिले तर हा पार्ट आणि हा पार्ट बेटा सारखा आहे. तर r चं जर काढलं तुम्हाला इझी जाईल. थोडंसं मिड पॉईंट फॉर्म्युला जिथे युज होतोय तो यूज करायचा म्हणजे इझी जाईल. तर पार बेटा हा जो r आहे हा म्हणजे हा इथं झाला q, हा इथं झाला s आणि हा झाला r. तर हा मिड पॉईंट आहे बेटा r. त्याचं कोऑर्डिनेट काढता येते. कसं काढता येते याचा जो आहे हा जो आहे हा x4 y4 आहे ना. हा किती आहे बेटा 12 14 दिलाय आणि हा किती आहे बेटा 4 18 दिलाय. ठीक आहे ना. तर हा जो r चा कोऑर्डिनेट काढता येते. r चा म्हणजे हा काय दिला r मिड पॉइंट तो x4 मिड पॉइंट है तो क्या आएगा बेटा इसका x प्लस इसका x यानी 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय काय बेटा 2. त्याचा x कोऑर्डिनेट तसंच y कोऑर्डिनेट निघून घेईल. ठीक आहे याची मिळालं कोऑर्डिनेट. मग तुम्ही b चा काढू शकता, b चाही काढू शकता ना. म्हणजे जर तुम्ही असं घेतलं कोणतंही सेक्शन फॉर्म्युला यूज करता येते, काही यूज करता येते, कोणतेही काढता येते. ठीक आहे हा r s आणि b पार बेटा याची कोऑर्डिनेट माहिती आहे, याची कोऑर्डिनेट माहिती आहे. ठीक आहे तर हा s काय झाला मिड पॉइंट. ठीक आहे ना. याची कोऑर्डिनेट समजा काहीतरी आले याची आपल्याला दिले आहे 4 18 दिलेलं आहे याचे काढता येईल तुम्हाला. ठीक आहे ना. म्हणजे याचे कोऑर्डिनेट दिले आहे, याची कोऑर्डिनेट तुम्ही काढलेला आहे त्याची कोऑर्डिनेट काढता येईल मिड पॉइंट फॉर्म्युलानुसार. ठीक आहे तसं प्रत्येकाचं काढता येते. आणि असं की जरुरी नाही आहे की पहिले आरच काढायचं. पण आरचं का काढलं आपण कारण की हा मिड पॉइंट आहे किंवा आणि एस काय आहे मिड पॉइंट आहे ना बेटा. तर आर मिड पॉइंटचा मिड पॉइंट फॉर्म्युला यूज करणं सोपी जाते. ठीक आहे तुम्हाला जर इच्छा असेल तर ए चाही काढता येते. म्हणजे कसं पहा हा झाला ए इथं होता क्यू आणि इथं होता एस. तर हा क्यू डिवाइड करता ए असला तर याचं काय घेत होतं आपण x1 y1. ओके याचे काय बेटा 12 14 हा x3 y3 घेतला होता आपण. आणि s चं काय घेतलं आपलं. मी काय म्हटलं एवढं लक्षात ठेवा कशाची कोऑर्डिनेट जर काढायची असेल तर असे 2 पॉईंट सिलेक्ट करायचे की त्याचे कोऑर्डिनेट माहित आहे. ठीक आहे 4 18 हा x5 y5. ठीक आहे तर इथून इथे किती पार्ट आहे बेटा पहा ए आणि क्यू पासून किती आहे 2 पार्ट आणि क्यू आणि एस पासून किती आहे 2 पार्ट. दोनच पार्ट आहेत इथे 2 आहे म्हणजे क्यू काय झाला मिड पॉईंट. तर करता येते मग मिड पॉईंट फॉर्म्युलानुसार मिड पॉईंट फॉर्म्युला जर यूज करून आपल्याला ए चे काढता पहा
इथून एवढे किती आहे 2 पार्ट आणि क्यू पासून एस पर्यंत किती आहे 2 पार्ट, म्हणजे इकडे 2 पार्ट आहे इकडे 2 पार्ट आहे, म्हणजे क्यू का मिड पॉईंट झाला ना बेटा. तर मिड पॉईंट फॉर्म्युला यूज केला तर तुम्हाला एस करता येईल. समजलं का? किंवा तुमची इच्छा झाली पी, तुमची इच्छा झाली समजा नाही मला पहिले पी काढायचं आहे, पी काढू शकता तुमची इच्छा. तर पी चे कोऑर्डिनेट काय आहे पी x2 y2. पण लक्षात ठेवायचं जिथं मिड पॉईंट फॉर्म्युला यूज होतं तो करायचा म्हणजे इझी जाते. एसही करता येईल. तर कसं, तर हा झाला समजा पी, तर पी पासून क्यू पर्यंत एक पार्ट आहे, ठीक आहे, आणि क्यू पासून एस पर्यंत किती आहे बेटा 2 पार्ट आहे, ठीक आहे ना. त्याची काढता येईल. कोणतंही म्हणजे काय मला काय सांगायचं आहे, क्वेश्चनची कोऑर्डिनेट जर काढायचे असेल तर असे 2 पॉईंट सिलेक्ट करायचे जिथे 2 कोऑर्डिनेट दिलेले आहे. याचं करता येईल. याचं कसं येईल बेटा, हा तर पहा, तर हा क्यू काय करायचा, याला डिवाइड करायचा बेटा. डिवाइड म्हटलं मी, मिड पॉईंट म्हटलं का नाही, तर मग याचा कोऑर्डिनेट काय आहे ते सेक्शन फॉर्म्युल्यानुसार याचा एक्स म्हणजे हा जो आहे याचा एक्स हा कसा राहतो बेटा, हा याचा जो एक्स आहे हा क्यू डिवाइड करायचा ना पी आणि एस ला, तर याचा एक्स कसा राहते, याचा एक्स इज इक्वल टू याचा एक्स इंटू हा पार्ट म्हणजे 1 इंटू 4. समजलं का? याचा एक्स इंटू हा पार्ट प्लस याचा एक्स इंटू हा पार्ट म्हणजे याचा एक्स तर माहित नाही आपल्याला, x2 इंटू हा पार्ट म्हणजे काय बेटा 2 अपॉन काय राहते बेटा m प्लस n. समजलं ना? तर m प्लस n म्हणजे 1 प्लस 2 समजलं का? तर 12 याचं कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला 2x2 अपॉन 3, ठीक आहे. समजलं का बेटा? पहा सेक्शन फॉर्म्युला बराच वेळा सांगितलाय मी आणि तू लक्षात ठेवायचा, हा डिवाइड करत आहे ना, त्याचा x म्हणजे काय, याचा x इंटू हा पार्ट प्लस याचा x इंटू हा पार्ट झालं ना बेटा. याचा x म्हणजे काय 12, हा 12 म्हणजे काय, याचा x म्हणजे 4 इंटू हा पार्ट क्रॉस सांगितलं होतं, ठीक आहे, प्लस याचा x इंटू हा पार्ट, ठीक आहे, याचं तर नाहीच आहे म्हणजे x2 घेतला आपण इंटू 2 आणि खाली काय असं बेटा m प्लस n म्हणजे काय पार्टची बेरीज म्हणजे हा 1 प्लस 2, ठीक आहे. तर काय हा डिवाइड मध्ये आहे 12 इंटू 3 4 प्लस 2x2, ठीक आहे. तर किती होते बेटा 12 12 म्हणजे 36 इज इक्वल टू 4 प्लस 2x2, ठीक आहे. तर 36 हा 4 इकडे आहे तर काय बेटा -4 इज इक्वल टू 2x2, ठीक आहे. तर किती होते बेटा 32 इज इक्वल टू 2x2. तर पार बेटा हा 2 मल्टिप्लाय मध्ये इकडे आला काय बेटा डिवाइड म्हणजे काही व्हिडिओ चालू केलाय का नाही, हा केला, हा नाही बऱ्याच वेळा झालाय असं. हा मल्टिप्लाय मध्ये इकडे आला काही डिवाइड किती बेटा 16, त्या आन्सर काही 16, x2 चा आन्सर काही 16. म्हणजे कसंही तुम्हाला काढता येते, एक्सप्लेनला तसंच फायनल काढता येते. पण एवढं लक्षात ठेवा सगळ्यात इम्पॉर्टंट कोणत्याही पॉइंटचे जर कोऑर्डिनेट काढायचे असेल, ठीक आहे, तर 2 पॉइंट असे सिलेक्ट करा की ज्याचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत, राहील 2 पॉइंट असे राहील की ज्याचे कोऑर्डिनेट दिले आहेत, ठीक आहे. हा याचा कोऑर्डिनेट काढायचा आहे तर कोणते सिलेक्ट केले बेटा क्यू आणि एस सिलेक्ट केला म्हणजे याचे कोऑर्डिनेट दिले होते. तर लक्षात ठेवा जिथं मिड पॉईंट फॉर्म्युला यूज करता येईल तिथं मिड पॉईंट फॉर्म्युला यूज कराच कारण की सोपी जाते. तर कोणतेही घेतलं तर चालते, काही प्रॉब्लेम नाही, सेक्शन फॉर्म्युला नाही येऊन जाईल, ठीक आहे. तर असं करायला लागेल. तो देखो बेटा प्रॉब्लम सेट 5 उसमें का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है. तो थोड़ा सा रफली मैं बता देता हूँ, समझो ये रफली, हाँ वो किसके जैसा है वो भी बताता, पी क्यू है और समझो यहाँ पे एम है, ये एम क्या मिड पॉइंट है पी और क्यू का, ठीक है. पी क्यू का मिड पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट है ना वो 0 6 है और क्यू के जो कोऑर्डिनेट दिए है वो है 12 20, ठीक है. तो आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके. समझो इसके कोऑर्डिनेट है x1, तो ये निकाल सकते हैं ना, x इज इक्वल टू क्या रहता है y1 प्लस y2, y1 क्या रहता है 0 0 प्लस 12 अपॉन 2, ठीक है. कैसे लिखना है वो आप देखो. तो कितना होता है बेटा 12 बाय 2 तो कितना होता है x इज इक्वल टू कितना आता है 6 और y क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा y1 प्लस y2 तो 6 प्लस 20 अपॉन 2 तो कितना होगा बेटा 26 अपॉन 2 तो कितना होगा बेटा 13. तो इस m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 6, 13, ठीक है. ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, बराबर लिखना है ऐसा. हाँ बस यही हो गया, समझो ऐसा भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट
शो इन फिगर, ठीक है, ये डायरेक्टली अपन ने लेट m is mid point of seg pq, ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब जगह नहीं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये लिखो और इसके बाद ये लिखो, हो गया। therefore m के कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,5, ऐसे बराबर लिखवाए ना, ऐसे ही ज्यादा कुछ नहीं रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट शोइंग फिगर या ऐसा, p के कोऑर्डिनेट ये है q के, m के कोऑर्डिनेट बटा xy, ठीक है। लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ सेग pq, m क्या मिड पॉइंट है pq। और यहाँ पे जो है ऐसी लाइन है ना, वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए लाइन ये, वहाँ पे क्या लिखना है बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या रहता है, ये मिड पॉइंट है, यानी इसका x कैसा रहता है बेटा x1 प्लस x2, यानी 0 प्लस 12/2, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये हो गया थर्ड। मैंने बोला था आपने मार्जिन के ऊपर लिखा भी होगा, अगर समझो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो देखो बेटा समझो ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2, ठीक है। समझो अगर पॉइंट यहाँ पे है, समझो ये P पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्सिस पर है तो एक तो 0 रहेगा, ये एक्सिस पर है ना, अगर पॉइंट एक्सिस पर है तो दो कोऑर्डिनेट में से एक 0 रहेगा, इतना पता है। तो कौन सा 0 रहेगा, तो देखो बड़ा x पर है तो x क्या है 2, तो y क्या रहेगा बड़ा 0, समझ में है। अगर x पर है, x एक्सिस देखो x एक्सिस पर है तो क्या रहेगा बड़ा y 0, और y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है तो x क्या रहेगा बड़ा 0। ये याद रखना है, बहुत बार गलती करते हैं आप। हाँ, इसका जो है x पता है ना, इसका x क्या है बेटा 2, और y पता है कि इसका नहीं, y क्या है, ये यहाँ पे 0 रहता है, y क्या है 0। समझ में है, ये याद रखना, ये मार्जिन के ऊपर लिख लेना है, ठीक है। या फिर थोड़ी सी, हाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या है, अब देखो ये y एक्सिस पर है, यानी एक कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा 0, तो कौन सा रहेगा 0। तो देखो ये किस पर है, y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर है तो x क्या रहेगा बेटा 0, y एक्सिस पर है ना, ये पॉइंट कहां पे है y एक्सिस पर, तो x क्या रहेगा बेटा 0, तो x 0 और y कितना है बेटा 3। समझ में आया, ये समझो m पॉइंट है तो क्या आएगा 0 3। समझ में आया, ओके, इतना समझ में आया ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 3 8 and B 9 -9, 3 is divided by the y-axis, okay, ठीक है। तो देखो बेटा ऐसा बोला है, अब ये जो अब मैं जो डायग्राम निकालूंगा वो ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है, याद रखना है। जो मैं डायग्राम निकाल रहा हूं वो ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है, आपको वो जो डायग्राम है वो एग्जाम में निकालना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब नोटबुक में करोगे तो वो डायग्राम निकालना है, आपको समझने के लिए वो डायग्राम निकालना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ वो ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है, मैं जो डायग्राम निकाल रहा हूँ वो ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना, वाई ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या है ना, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट AB डिवाइडेड बाय है, एक सेगमेंट है AB और उसको डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस। एक सेगमेंट है AB एक सेगमेंट है और उसको क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है, कौन, वाई एक्सिस। समझो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है AB को एट पॉइंट M। समझ में आया क्या, लेट
लेट y एक्सिस डिवाइड सेक AB, यही लिख रहा हूं, जो y एक्सिस है वो AB को डिवाइड कर रहा है एट पॉइंट M। लेट y एक्सिस डिवाइड सेक AB एट पॉइंट M। ठीक है, ये जो है, और समझो इसके कोऑर्डिनेट ये है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ये आपको समझने के लिए है। ठीक है, तो इसकी जो है कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 3 8, इसके लिए 3 8, और बी के क्या दिए बेटा, बी के दिए हैं -9 3। -9 3 इधर हो सकता है कि नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है वो। ठीक है, ऐसी डायग्राम आएगी उसकी। ओके, तो देखो बेटा, तो समझो ये x1 y1 ये डिवाइड करता है ना, सेक्शन फॉर्मूला पता है बेटा। समझो a, ये b, यहाँ पे समझो m है, ये x1 y1, ठीक है, ये x2 y2, ओके, और ये xy। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या रहता है, इसका जो x है वो कैसा रहता है बेटा, ये समझो m पार्ट, ये समझो n पार्ट। ठीक है, तो क्या रहता है mx2, है ना, ऐसा रहता है ना, mx2 प्लस nx1, n ये पार्ट इंटू यहाँ का n, क्रॉस क्रॉस चलता है हमेशा, अपॉन m प्लस, ऐसा रहता है बेटा। ठीक है, तो रेशियो ही फाइंड आउट करना है, तो समझो ये m है और ये क्या बेटा n। ठीक है, ये अपने समझने के लिए है, समझो ऐसा लिख लो वहां पे। एक मिनट, ओके, ठीक है, डायरेक्ट भी लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए के हैं 3 8 और बी के हैं 9,3। ठीक है, और इसकी जो है, ओके ठीक है, लाइक y एक्सिस डिवाइड द सेक, इसकी लिखे नहीं लिखे तो भी चलेगा। ये देखो, ये समझने के लिए है डायग्राम, ये आपके सिर्फ नोटबुक में होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 8 यहाँ पे आएगा क्या, ये नहीं, हाँ, तो ये सिर्फ समझने के लिए। हाँ ठीक है, बाकी इतना लिखना है, यहाँ से लिखना है, ए के कोऑर्डिनेट लेट y एक्सिस डिवाइड सेक AB एट पॉइंट M, बस ये आपको समझने के लिए है। ठीक है, ये x1 y1, इसको देंगे x2 y2 और ये xy। ठीक है बेटा, ओके, तो देखो अब इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, देखो यहाँ पे जो है इसके जो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ये y एक्सिस पर है, करेक्ट, तो y एक्सिस पर है तो क्या होगा बेटा, तो y एक्सिस पर है तो इसका जो x जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा ना, x क्या रहेगा 0, और y को पता है तो y जैसे कि वैसा दिख रहा है क्या, देखो एक मिनट, देखो देखो, हाँ, तो देखो इसका जो है, इसका y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा 0, वो लिखा था ना, वो देखो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके दिखा था यहाँ पे। हाँ, तो y क्या रहेगा बेटा 0, सॉरी x क्या रहेगा 0, y एक्सिस पर है तो x जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा 0, और y तो पता ही नहीं यहाँ पे कौन सा है, पता है क्या आपको, नहीं, तो ये y रहेगा। ठीक है, ओके, करेक्ट, ठीक है। हाँ, लेट y एक्सिस डिवाइड द सेक AB एट पॉइंट M बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो बेटा, रेशियो का एक प्रॉब्लम था, एक्सरसाइज में एक रेशियो का भी प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अब देखो आपके पास x1 है, x1 है, y1 है, ठीक है, इसको xy लेते हैं, x और ये y, और इसको x2 और y2। तो देखो अब आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो मैंने बोला था कहा इस फॉर्मूले से निकालोगे, देखो दो फॉर्मूला है, सेक्शन, हाँ, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ओके, तो इस फॉर्मूले से निकालोगे या फिर इस फॉर्मूले से निकालोगे, तो मैंने बोला था किससे निकालोगे, जिसके सभी x पता है। अगर रेशियो निकालना है तो दो है, एक x का है एक y का है, ठीक है, दोनों में से इससे निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, कौन सा यूज करना है, तो जिसके सभी x पता है या फिर जिसके सभी y पता है वो फॉर्मूला यूज करना है। अगर पूरे x पता है तो वो फॉर्मूला लो, या फिर जिसके पूरे y पता है तो y का फॉर्मूला लो। समझ में आया क्या? तो देखो बेटा यहाँ पे x सभी है, देखो यहाँ पे x1 है, x भी पता है, यहाँ पे x2 भी पता है, ठीक है, तो x वाला यूज कर सकते हैं। अगर y यहाँ पे है, y1 दिया है
लेकिन यहाँ पे y दिया है क्या? नहीं, y है वो। समझ में आ रहा क्या? समझ में आ रहा क्या? y2 दिया है, ठीक है, y2 दिया है, ओके, y2 दिया है, ये y1 दिया है, लेकिन ये दिया है क्या? y दिया है क्या? ये नहीं। समझ में आ रहा क्या? देखो आपको ऐसा मैंने पहले भी बोला था, अगर रेशो अगर निकालना है तो वो सभी के सभी पता होने चाहिए, सभी x पता। अगर रेशो है ms2n, ये जो रेशो अगर फाइंड आउट करना है आपको तो x से भी कर सकते हैं, y से भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सा यूज करना है? तो जिसके सभी x पता है तो x वाला यूज करो, पूरे y पता है तो y वाला पूरे यूज करो। अगर दोनों पता है, x भी पता है और y भी पता है, पूरे x यानी ये तीनों x पता है, 1 2 और 3, ये तीनों x पता है और तीनों y भी पता है, 1 2 3, तो दोनों में से कौन सा भी यूज करो। समझ में आ रहा ना? याद रखो इस बात को, याद रखो इस बात को। अगर आपको रेशो फाइंड आउट करना है तो देखो बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x कोऑर्डिनेट वाला या y कोऑर्डिनेट वाला, कौन सा यूज करोगे? तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखो, अगर रेशो अगर निकालना है तो कौन सा यूज करेंगे? अगर तीनों x पता होने चाहिए, तीनों अगर x पता है तो x वाला यूज करेंगे, तीनों अगर y पता है तो y वाला यूज करेंगे। समझ में आ रहा ना? अगर दोनों भी पता है, तीनों x भी पता है, तीनों y भी पता है, तो कौन सा भी करेंगे। समझ में आया? तो देखो आप कौन सा करेंगे, तो तीनों x पता है, ये x और ये x पता है, ठीक है, बाइसेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होगा बेटा? तो ऐसा रहेगा, डायरेक्ट लिखता मैं, हाँ, इसका जो है x, इसका x क्या है बेटा? 0, ऐसे ही रहता है ना। इसका x इज इक्वल टू, हाँ, इसका m इंटू x2, तो m और x2 क्या है बेटा? x2 क्या है? 9, ठीक है, प्लस n इंटू x1 क्या है बेटा? 3 अपॉन m प्लस n। तो क्या होगा बेटा? तो ये 0 m प्लस n है, तो देखो यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, 0 इंटू क्या होगा बेटा? m प्लस n, इधर m इंटू 9 क्या होगा बेटा? 9m, और इधर 3n, करेक्ट, ओके। तो देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है बेटा? ये मैं बताता हूं, ठीक है। 0 इंटू m क्या होगा बेटा? 0, और यहाँ पे 9m प्लस 3m, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9m को इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस में इधर आके क्या होगा बेटा? माइनस 9m, हाँ, इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा बेटा? 3m, ओके, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो देखो अपने को क्या चाहिए? m बाय n ना, m बाय n यानी क्या बेटा? ms2n। तो ये n मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा? डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। आप बोलोगे माइनस, क्या से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा बेटा? साइन तो चेंज होगा ना, साइन इसको जाएगा। समझ में आ रहा है यार? दूसरे तरीके से बताओ, ठीक है, ऐसा बताओ, हाँ, ये 3n इधर लेके जाता, कुछ भी लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3n इधर लेके गए तो क्या होगा बेटा? माइनस 3n इज इक्वल टू 9n, ठीक है। तो क्या होगा? -3, अब m बाय n चाहिए ना, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा बेटा? डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा? डिवाइड, करेक्ट। तो m बाय n आ गया, देयरफॉर m/2n, हाँ, ओके, तो डिवाइड होता है ना पहले, कितना होगा बेटा? 3 1 था और 3 3 था, क्या होगा? -1/3 इज इक्वल टू m बाय n, देयरफॉर m/2n, इसको लिख सकते ना ऐसा, m/2n क्या होगा? -1:3। समझ में आया? ये होगा उसका रेशियो, -1:3। समझ में आ रहा बेटा? ओके, तो देखो, ओके, एक जस्ट मिनट, एक गलती हो गई आपकी नहीं, मेरी हो गई। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या आएगा बेटा? माइनस, ठीक है, ये माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस। समझ में आया? तो ये क्या आएगा बेटा? हाँ, -9m, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ही। माइनस में है यार, जल्दी हो गई।
ये -9 इधर लेके आए तो क्या होगा बेटा प्लस 3m, ठीक है। तो ये m/n चाहिए, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा बेटा डिवाइड, तो क्या होगा m/n 3 1 3 3 क्या आएगा 1/3, तो क्या होगा बेटा m/n। देखो एक साइंस से इतना गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो देखिए बेटा समझ, हाँ। और क्या होता था सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, क्या दिया है, एक AB एक सेग है और उसको y एक्सिस क्या करता है बेटा डिवाइड, y एक्सिस क्या करता है उसको डिवाइड करता है। और अपन ने क्या लिया, किस पॉइंट पर डिवाइड करता है, m पॉइंट पर, ये अपन ने खुद से लिया। y एक्सिस डिवाइड करता है AB को एट पॉइंट m, कैपिटल M, एट पॉइंट M, कैपिटल M, ठीक है। तो देखो बेटा अब ये y एक्सिस पर है, अगर पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, तो ये क्या है 0, और y तो पता नहीं तो इसलिए y ले लिया। समझ में आया, समझ में आया क्या, ये रफ डायग्राम है। हाँ तो देखो इसका जो है y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है यानी इसका x जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा 0, और y तो पता ही नहीं तो y जैसे की वैसे क्या। अब रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो x का फॉर्मूला ले सकते हैं, y का फॉर्मूला ले सकते हैं। अपन ने कौन सा लिया x का, क्यों, क्योंकि तीनों x पता है, x1 पता है, यहाँ पे x पता है और यहाँ पे x2 पता है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैं आपको होमवर्क दिया था मैंने, वो भी मैं करके देता अभी, ठीक है। चलो पार बेटा 5th नंबरचं प्रॉब्लेम काय आहे, तो बेटा एक पॉइंट आहे एक्स एक्सिस वर आणि तो जो पॉइंट आहे तो इक्विडिस्टन्स आहे कशापासून बेटा, पी आणि क्यू या पॉइंट पासून। हे रफ डायग्राम आहे, हे ज्योमेट्रिकली करेक्ट डायग्राम नाही आहे, तुम्हाला समजवण्यासाठी मी डायग्राम काढली आहे आणि तुम्हाला समजण्यासाठी तुम्ही ही नोटबुक मध्ये डायग्राम काढा, बोर्डाच्या पेपर मध्ये डायग्राम काढायची काहीही आवश्यकता नाहीये, ठीक आहे। तो पार बेटा एक पॉइंट आहे म्हणते एक्स एक्सिस वर, समजा एम पॉइंट एक्स एक्सिस वर आहे, तर एक्स एक्सिस वर आहे तर त्याचा जो y कोऑर्डिनेट राहील तो काय राहील बेटा 0, x तर राहीलच पण y काय राहील 0, इथे x लिहिला नाही, x काय माहित आहे का कोणता आहे, माहित आहे का तुम्हाला, माहित आहे का नाही, तर एक x एक्सिस वर एक पॉइंट आहे m, ठीक आहे। तर x एक्सिस वर आहे म्हणजे त्याचा y काय राहील बेटा 0, लक्षात ठेवायचं ना, x एक्सिस वर पॉइंट आहे म्हणजे y 0 राहील, x काय नाही राहील, पण माहित आहे का आपल्याला नाही, तर काय पकडलं आपण xच पकडलं। हा तो P आणि Q पासून तो सारख्या डिस्टन्सवर आहे म्हणते, P आणि Q पासून तो सारख्या डिस्टन्सवर आहे, म्हणजे हे डिस्टन्स म्हणजे PM आणि MQ हे डिस्टन्स सारखं आहे बेटा, ठीक आहे, समजलं का। तर हे काय करू, लिहिलं आपण इथं P ची कोऑर्डिनेट, Q ची कोऑर्डिनेट, पॉइंट M, हा जो पॉइंट M आहे ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट P and Q, हा जो M आहे हा x एक्सिस वर आहे आणि हा P आणि Q पासून इक्विडिस्टन्स वर आहे, तर तुम्हाला याचे यांचे कोऑर्डिनेट काढला तर कसं लिहायला बेटा, इक्विडिस्टन्स आहे म्हणजे काय बेटा, डिस्टन्स PQ इज इक्वल टू डिस्टन्स MQ, करेक्ट, ठीक आहे। असंच प्रॉब्लेम होतो बेटा, हे होमवर्क करत होतं, हे सांगायला समजून, ठीक आहे, ते नसं समजून हे समजून घ्या, असं प्रॉब्लेम होतो। आणि 5.1 मध्ये क्वेश्चन नंबर 3 चा हा तर पार बेटा इक्विडिस्टन्स आहे, तर डिस्टन्स काय आहे बेटा सेम, तर समजा आणि मी सांगितलं होतं कोणतं काढायचं बेटा, एक्स काढायचं आहे ना, आणि मी सांगितलं होतं याच्या आधी डिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय बेटा, डिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय, x2 मायनस x1 चा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 चा स्क्वेअर, याच्यासाठी x2 मायनस x1 चा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 चा स्क्वेअर, ठीक आहे। आणि मी सांगितलं होतं जे काढायचं आहे, जे फाइंड आउट करायचा आहे तो x2 ठेवायचा, जो फाइंड आउट करायचा आहे तो काय ठेवायचा x2, हा काढायचा ना, तर हा काय आहे x2 ठेवू आपण। पहिले हे डिस्टन्स काढू या डिस्टन्स साठी, ठीक आहे, या डिस्टन्स साठी बेटा हे झालं x2 y2 आणि हा झाला बेटा x1 y1, ठीक आहे। तो पार बेटा काय x2 काय बेटा लक्षात ठेवा, आताही लक्षात ठेवा, जो फाइंड आउट करायचा आहे तो x2 मध्ये ठेवा म्हणजे सोपी जाईल, कशाची ठरवत चालतं पण सोपी जाईल ना। x2 काय बेटा x मायनस x1 काय बेटा 2 याचा स्क्वेअर प्लस y2 0 मायनस y1, हे लक्षात ठेवायचं, हा 0 दिला नाही आहे, हा x एक्सिस आहे म्हणून y काय बेटा 0, हा आणि त्याच्या आधीच्या प्रॉब्लेम मध्ये इक्विडिस्टन्स होतं का काही नाही, याच्यात इक्विडिस्टन्स आहे, हा
तर y2 काय बेटा 0, y1 काय बेटा y1 आहे -5, तो मायनस मायनस काय बेटा प्लस प्लस 5 चा स्क्वेअर. समजलं? ओके, ठीक आहे. याच्यासाठी झालं. आता काय करू, आता याच्यासाठी आता हे PQ सॉरी MQ साठी हा काय घेऊ बेटा x1 ठीक आहे. x2 काय बेटा x2 आहे x मायनस x1 काय बेटा -2, तो मायनस मायनस काय प्लस प्लस 2 चा स्क्वेअर प्लस y2 काय बेटा 0 मायनस y1 काय बेटा 9 चा स्क्वेअर. ठीक आहे. तर काय बेटा x मायनस 2 चा स्क्वेअर प्लस किती होते 5 चा स्क्वेअर असं करतो काय बेटा x प्लस 2 चा स्क्वेअर हा काय बेटा -9 चा स्क्वेअर. ठीक आहे. काय होईल, काय करू आपण, हा जो आहे असं करू शकतो आपण x मायनस 2 चा स्क्वेअर प्लस 5 चा स्क्वेअर किती बेटा 25, x प्लस 2 चा स्क्वेअर आणि मायनस 2 का प्लस असो स्क्वेअर काय बेटा 9 चा 81 मायनस 9 चा काय 81. आता हे जे आहे हे साइन काढायचं आहे, स्क्वेअर रूटचं साइन जर काढायचं तर काय लागते स्क्वेअरिंग. स्क्वेअरिंग बोथ साइड. तर काय आहे बेटा स्क्वेअरिंग केल्यावर हे अंडर रूटचे साइन कट निघून जाईल. x मायनस 2 चा स्क्वेअर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 चा स्क्वेअर प्लस 8. ठीक आहे. ओके. आता x मायनस 2 चा स्क्वेअर पार बेटा आपल्याला माहित आहे a मायनस b चा स्क्वेअर काय असते a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर. आणि इथे काय बेटा x मायनस 2 आहे काय a हा झाला n हा झाला बेटा b. a चा स्क्वेअर म्हणजे काय बेटा x चा स्क्वेअर मायनस 2 इंटू a म्हणजे काय x इंटू b b म्हणजे काय बेटा इथं 2 प्लस b चा स्क्वेअर b चा म्हणजे काय 2 चा स्क्वेअर. तर काय बेटा तुम्हाला जर येत नसेल ना असं साईडला लिहून ठेवता हा. तर हे तर काय बेटा x स्क्वेअर 2 इंटू 2 किती बेटा 4x प्लस 4 2 चा स्क्वेअर किती 4 म्हणजे x मायनस 2 चा स्क्वेअर म्हणजे काय बेटा x स्क्वेअर मायनस 4x प्लस 4. ठीक आहे. इथं सगळं करून दाखवायची काही आवश्यकता नाही, साईडला करू शकता तुम्ही. आणि हे डायरेक्ट पहा, डायरेक्ट जर सांगितलं तुम्हाला समजून नसतं आणि तुम्हाला 2-4 महिन्यानंतर समजण्यासाठी हे माहित पाहिजे, नाही तुम्ही मास्टर नाही कसं सांगितलं तिथं प्रॉब्लेम नाही, ते तुम्हाला साईडला थोडंसं कसं लिहिलं असलं पाहिजे किंवा वर असलं पाहिजे असं केलं बघा. ठीक आहे. हा प्लस 25 असतं तसं x प्लस 2 चा स्क्वेअर काय बेटा आता प्लस साठी फॉर्म्युला. तर प्लस साठी फॉर्म्युला काय हा आहे फॉर्म्युला a प्लस b चा हा फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे. इथे काय बेटा हा a म्हणजे x आणि b म्हणजे काय 2 x स्क्वेअर प्लस हे असं. ठीक आहे. तर काय बेटा 2 इंटू 2 किती होते 4 असं येईल x स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 4. ठीक आहे. x स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 4 आणि हा काय बेटा 81 प्लस 81 हा हे जे आहे प्लस 81 दिसत आहे का? ठीक आहे मला बघू द्या दिसत आहे का? ठीक आहे नाही दिसत आहे. ओके हे लिहितो हे डायग्राम जॉमेट्रिकली करेक्ट नाही 1000 वेळा सांगितलं ते काय ते फक्त नोटबुक मध्ये करा दे तुम्हाला समजण्यासाठी. x मायनस 4x प्लस 4 प्लस 25 x स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81. ठीक आहे. हे समजण्यासाठी आहे बेटा. तर काय बेटा x स्क्वेअर पहा x स्क्वेअर मायनस 4x किती होते बेटा आहे 29 x स्क्वेअर प्लस 4x से किती बेटा 85. ठीक आहे. तर x स्क्वेअर कॅन्सल झाला कसं झाला हा x स्क्वेअर आहे बेटा हा जर x स्क्वेअर इकडे आणला असेल सेम प्लस इकडे आणला काही मायनस होईल ना कॅन्सल होईल ना. दुसरी हुशार अजून ये हे 4x निकडतं 4x कॅन्सल बेटा इकडे मायनस 4 आहे इकडे प्लस 4 आहे समजलं का नाही तर बस कट नाही होते काउंट नाही हो
-4x आणि हा जर 4x इकडे आला तर हा काय होईल प्लस इकडे आला काय -4x होईल ना. कट होते काय नाही हो. तो पार बघा -4x + 29 4x + 85. ठीक आहे. हा जो आहे -4x इकडे ना तुम्ही आणि हा 85 इकडे आणला. ठीक आहे. तो 29 हा 85 इकडे आणला याचा साइन प्लस इकडे आला काय बेटा -5 सॉरी -5 हा 4x आणि हा -4x इकडे गेला याचा साइन मायनस इकडे गेला काय बेटा प्लस 4x. आता हा x वाला इकडे नेला काय हा x वाला इकडे आणला काय सांग कशी. ठीक आहे. तर किती रुपये आहे 30 40 50 60 70 80 50 56 56 मायनस मध्ये -56 = काय बेटा 8x. ठीक आहे. तर हा मल्टिप्लाय मध्ये इकडे गेला काय डिवाइड -56/8 = काय बेटा x. समजलं का समजलं काय. तर काय बेटा घेऊन ना डिवाइड ना किती ते -7 समजलं का. तर x ची व्हॅल्यू काय बेटा -7 समजलं. म्हणजे याची जे आहे याची कोऑर्डिनेट काय बेटा याची कोऑर्डिनेट काय होईल x ची व्हॅल्यू काय -7 दिसत आहे ना. x ची व्हॅल्यू काय -7 आणि y काय होतं बेटा 0 -7 0. पण डायग्राम नाही काढायची आपल्याला कसं लिहायला एवढं लिहिलं पर्यंत देअरफॉर m ची कोऑर्डिनेट काय बेटा -7 0. ठीक आहे. समजलं का. देअरफॉर हे झालं हे लिहायचं देअरफॉर m ब्रॅकेट मध्ये -7 0. ठीक आहे. आता क्वेश्चन नंबर 6 ते मी तुम्हाला सांगितलं होतं पण काय त्यात फक्त a आहे. तर पार बघा 6 नंबरचं क्वेश्चन 2 आणि हा लक्षात ठेवा क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हाला सिलेबस मध्येच नाहीये. मला माहित होतं आधीपासून कसं थोडंसं ट्राय करा. खूप जण कॉम्प्लिकेटेड गेलं काही आलं तर ठीक नाही आलं तर चांगलं नाही आलं तर त्याच्यापेक्षा चांगलं. ठीक आहे. तो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लेम सेट वरला क्वेश्चन नंबर 2 हा तुमच्या सिलेबस मध्येच नाहीये. ठीक आहे. फक्त मी ट्राय करायला सांगितलं होतं. ठीक आहे. माझी इच्छा होती पण ते व्हिडिओ जास्त मोठा झाला असता. ठीक आहे. आता सिलेबसचं जे आहे तेवढं पाहू आणि नंतर मग बाकीचं कोणी हा असं थोडीशी न्यूज आली आहे की जानेवारी महिन्यापासून तुमचा नवीन सीझनच चालू होईल अशी न्यूज आली आहे. परफेक्ट नाहीये कन्फर्म नाहीये. ठीक आहे. की जानेवारी जे तुमचं जून पासून चालू होत असते ना तर तो जानेवारी महिन्यापासून चालू होईल असं आलाय पण फिक्स नाहीये. ठीक आहे. न्यूज मध्ये नाही आलं 7च्या बातम्यात आलं दूरदर्शनवर तर फिक्स न्यूज समजायची तशी नाही. ठीक आहे. असं सांगून राहिले बरेचसे. तर तसं जर असलं तर चांगलंच आहे. हाई सिलेबस तुमचा बहुतेक कधी खतम करायचं आहे तुमच्यावर आहे. मला तर असं वाटतं डिसेंबरच्या 15 तारखेपर्यंत संपून जाईल ना. आणि जेव्हा समजा आपलं जेव्हा ट्युशन स्टार्ट होईल किंवा जर साधं चालू सगळं जानेवारी महिन्यापासून सगळं रिव्हिजनच घेऊ आपण. ठीक आहे. आणि नवीन याच्यात जरी झालं तरी रिव्हिजन असू. ओके. ठीक आहे. चला बघा आणि हा जानेवारी महिन्यापासून जरी झालं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. रोज अभ्यास करत चला. ठीक आहे. चला पहा 6 नंबर एक तुम्हाला सांगितलं होतं. तर पहा 6 नंबरचं फर्स्ट हा लक्षात ठेवा क्वेश्चन नंबर 2 सानिका क्वेश्चन नंबर 2 नाही आहे. क्वेश्चन नंबर 6 मधलं फर्स्ट बेटा A0 दुसरं बाकी काहीच फरक नाही आहे. फक्त तुम्हाला तिथं लेटर दिले आहे 0. ठीक आहे. आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. काय करायचं बेटा फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट. डिस्टन्स काढायचा आहे. तर काय बेटा तर दिलं तर हा ए दिलाय ए इथे बी. तर पहा डिस्टन्स दिलाय तर काय नाही तर डिस्टन्स ए बी काढायचं तुम्हाला. काय फॉर्म्युला काय बेटा x2 - x1 चा स्क्वेअर प्लस y2 - y1 चा स्क्वेअर. काही फरक नाहीये काहीच फरक नाहीये. आता तुम्ही म्हणाल आता मी तर सांगितलं होतं जे काढायचं आहे त्याच्यात मग हे करा गड्या त्याला x2 मध्ये ठेवा. आता हे सर म्हणजे इथं तर हा
1 इकडे आहे, समोर आहे, इकडे मागं आहे, कसं काय करत आहे लक्षात ठेवा, काही फरक नाही पडत. कशाला x1 कशाला x2 काही दिलं काहीच फरक पडत नाही. आता दोन्ही ह्याच्यात काय अनुमान तर h जे आहे व्हॅल्यू जी आहे ते a मध्येच नाही, इन द फॉर्म ऑफ a मध्ये निघा. समजलं का? का समजा x1 x1 y1 आणि हा x2 y2. ठीक आहे. आता तुम्ही म्हणाल ना तर तुम्हाला जे काढायचं, अरे काही इथं डिस्टन्स काढायचं आहे ना, ते कोणते कॉर्डिनेट कुठे काढायचे आहे, तर x2 मायनस x2 कॅपिटल 0, x2 काय 0 0 मायनस x1 कॅपिटल a याचा स्क्वेअर प्लस y2 a मायनस y1 0 याचा स्क्वेअर. ठीक आहे. काय मिळालं, 0 ला काही महत्व नाही आहे, मायनस a चा स्क्वेअर आणि इथं काय मिळालं a चा स्क्वेअर. ठीक आहे. तर मायनस a चा स्क्वेअर काय मिळाला a स्क्वेअर आणि इकडे a चा स्क्वेअर काय मिळाला a स्क्वेअर असेल. ठीक आहे. तर a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर किती मिळाला 2a स्क्वेअर, हा एक a स्क्वेअर आणि हा एक स्क्वेअर काय 2a स्क्वेअर. मग समोर काय होईल बेटा? ठीक आहे. आता a स्क्वेअर आहे, a स्क्वेअर म्हणजे काय a इंटू a ना. ठीक आहे. a स्क्वेअर फार लक्षात ठेवा असं आहे ना, a स्क्वेअर म्हणजे काय बेटा a इंटू a ना. a स्क्वेअर म्हणजे काय a इंटू a, याचा ग्रुप बनते ना बेटा, तर हा a बाहेर निघा. ठीक आहे. आणि याचा बनते का तुमचा नाही, तर हा अंदरच नाही, काय डिस्टन्स a b एवढे. ठीक आहे. समजलं का? ओके समजलं का? हा असंही लिहिलं तर चालते, नसंही लिहिलं तर चालते, काही फरक पडत असते काय, काही नसते फरक पडत. ठीक आहे. समजलं का? हे a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर 2a स्क्वेअर ना, तर ठीक आहे. 2a स्क्वेअर म्हणजे काय बेटा a इंटू a, याचा ग्रुप बनते ना, तर याच्यातून काय आता स्क्वेअर रूट आहे ना, तर याचं काय करणार बेटा या ग्रुप मधून एक नाही करत, a 2 साठी यायला ग्रुप नाही, तो 2 अंडर नाही, तर काय √2, तर हे झालं डिस्टन्स ab. ठीक आहे. नंतर आहे, नंतर सांगतो मी तुम्हाला, सेकंड तर तुम्ही होमवर्क केला, नंतर मी डायरेक्ट थर्ड सांगतो. थर्ड काय बेटा? थर्ड आहे r दिला आहे, r आहे -3a a आणि s दिला आहे a -2a ठीक आहे. आता बेटा x1 y1 आणि हा x2 y2. ठीक आहे. काय करायचं आहे, rs डिस्टन्स rs काढायचं आहे. पार x2 काय बेटा a माइनस x1 क्या बड़ा -3a, तो माइनस माइनस क्या प्लस 3a इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या बड़ा -2a माइनस y1 क्या बड़ा a इसका स्क्वायर. ठीक है. 1 इन 3 1 के 4 है इसका स्क्वायर प्लस -2 दोनों एक साइन सेम है, काय बेटा एडिशन है ना, -2 इथे काय बेटा -1 -2a इथे बेटा -3a इसका स्क्वायर. तो बाहर बेटा 4 चा स्क्वायर किती बेटा 16 a स्क्वायर a चा स्क्वायर a. ठीक है. समजलं. -3 चा स्क्वायर काय बेटा 9 आणि a चा स्क्वायर काय बेटा a स्क्वायर. ठीक है. तर 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर म्हणजे काय बेटा 25a स्क्वायर. ठीक है. समजलं का? तर 25 कोणाचा बेटा 5 चा, a स्क्वायर कोणाचा बेटा a चा. समजलं का? असंही करता येते किंवा मग असंही करता येते. 25 म्हणजे काय 5 × 5 माहिती आहे ना तुम्हाला. a स्क्वायर म्हणजे काय बेटा a × a असंही लिहिलं. हा 5 × 5 हा 2 × 5 नाही 5 हा याच्यातून एक निघते याच्यातून निघते असंही लिहिलं. काय बेटा याच्यातून निघाला 5 याच्यातून निघाला a 5a. हे काय बेटा डिस्टन्स rs. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 7 आहे ते मी तुम्हाला नंतर शिकवेल. का शिकवल नंतर, कारण की क्वेश्चन नंबर 7 आणि क्वेश्चन नंबर 16 सेम आहे. क्वेश्चन नंबर 7 आणि क्वेश्चन नंबर 16 जो आहे 16व्या नंबरचा क्वेश्चन सारखा आहे. मी तुम्हाला 16व्या नंबरचा क्वेश्चन
शिकवल मी 7व्या नंबरचा क्वेश्चन तुम्हाला होमवर्क आहे, समजलं का? तो क्वेश्चन नंबर 7 मी नंतर शिकवणार आहे. क्वेश्चन नंबर जो आहे 16 त्याच्यासारखा आहे, तर 16 मी शिकवण आणि 7 तुम्हाला करायचं आहे. ठीक आहे, तर आता बघू आपण क्वेश्चन नंबर 8. ठीक आहे, तर मला सांगा बेटा, लक्षात ठेवा, जस्ट मी टाइम लागल रफ करण्यासाठी. ट्रायंगल कशाला म्हणतात हे थोडंसं विचार करा. तर पार बेटा, आता मला तुम्ही सांगा, मी डिस्टन्स देत आहे 2, 5, 6, 2, 5, 6. तर हे सुद्धा हे डिस्टन्स आहे, म्हणजे या 3 साइड आहे, आणि मला सांगा याच्यापासून ट्रायंगल बनल का? हा क्वेश्चन तुम्हाला 6 किंवा 7 मध्ये होता. त्यातलं एक प्रॉब्लेम चुकली होतं, आणि ज्ञानपीठ शाळेमध्ये त्या मॅडम होत्या, कोणत्या आहेत ना, त्या रिटायर झाल्या का काय, त्यांनी चुकीचं शिकवलं होतं ते ज्ञानपीठ मध्ये. ठीक आहे, शाळेचं कोणाचं नाव घ्यायचं नाही मला, पण ते होतं वाटतं बहुतेक कोणत्या तरी मॅडम. ठीक आहे, त्यांचं थोडंसं मिसअंडरस्टँडिंग झालं होतं, होते प्रत्येकाचं. तर पाहिलं 2, 5, 6, त्याच्यापासून ट्रायंगल बनते का नहीं, इससे ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता है, तो क्या करेंगे, सबसे दो छोटी जो साइड है उसकी एडिशन करेंगे. सबसे दो छोटी कौन है बेटा, 2 और 5, इसकी एडिशन करेंगे. तो इसकी एडिशन अगर 6 से ग्रेटर आ गया, इसकी एडिशन अगर 6 से ग्रेटर आ गया, तो ये ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. तो 2 to 5 कितना होता है बेटा, 7 ग्रेटर है, तो ये जो है ये ट्रायंगल बनेगा, इससे ट्रायंगल बनेगा. समझ में आया? 1, 9, 2. तो मैंने क्या बोला है, दो सबसे छोटे डिस्टेंस उसकी एडिशन थर्ड से ग्रेटर चाहिए. तो दो सबसे छोटे डिस्टेंस क्या है बेटा, 1 + 2. ये ग्रेटर है क्या बेटा, ग्रेटर है क्या 9 से, देखेंगे कितना है, 3 है क्या बेटा, 9 से ग्रेटर है क्या, ये 3 ग्रेटर है क्या 9 से, नहीं. समझ में आया क्या? तो ये ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं. समझ में आया? ट्रायंगल कब बनता है, दो छोटे जो डिस्टेंस है उसकी सम अगर थर्ड डिस्टेंस से ग्रेटर आती है तो वो ट्रायंगल बनेगा. दो छोटे डिस्टेंस है उसकी सम ग्रेटर आई क्या, थर्ड डिस्टेंस से ग्रेटर आई क्या, नहीं आई ना, आई क्या, नहीं आई. ये ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा. इससे ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा. इसमें दो छोटे कौन है बेटा, 2 और 5, ये ग्रेटर है ना, इसकी दो छोटी इसकी सम ग्रेटर है थर्ड से, है, तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा. समझ में आया? समझो है 1, 10 और है 2 बनेगा. तो दो छोटे कौन है बेटा, 1 + 2 कितना होगा, हाँ 1 + 2, ये ग्रेटर है क्या, 10 से देखेंगे 1, 3 है क्या बेटा, ग्रेटर है क्या, नहीं है ना, तो ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा. समझ में आया? अब बोलता हूं मैं √5 √7 और √10 ट्रायंगल बनेगा क्या. अब क्या करोगे, अरे वाह, √5 + √7, ये ग्रेटर आना चाहिए 10 से. क्या करोगे, तो आएगा क्या बेटा, तो बेटा इसकी तो एडिशन ही नहीं होगी ना, √5 और √7 की एडिशन होगी क्या, नहीं होगी क्या, नहीं होगी क्या, नहीं होगी. तो देखो बेटा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, √5 का समझो कुछ भी स्क्वायर रूट रहे. अब थोड़ा सा दिमाग क्या करना है, वो होती तो नहीं है लेकिन करना है अपने को, होती तो नहीं है, इसकी एडिशन तो होती नहीं है लेकिन करना है. समझ में, समझो ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, एक मिनट समझो ऐसा है, 9 16 और 25 √9. इसका होता है क्या, ये देखेंगे आप, इसका होता है क्या, तो क्या दो छोटे इसका जो है 9 + 16, अब होता तो नहीं, देखो अभी होता नहीं है, ये ग्रेटर आनी चाहिए 25 से, होता है क्या बड़ा ऐसे. तो देखो कितना होता है, अगर होता नहीं है लेकिन मन करना है, कितना होता है बेटा, 25 होता है ना.
ग्रेटर है क्या 25। ओके, तो देखो ऐसी एडिशन होती है, लेकिन दिमाग में करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका होता नहीं है डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, होगा या नहीं होगा। देखो होगा या नहीं होगा, कैसे करना है, तो 5+7 कितना होता है बेटा, होती नहीं है एडिशन, लेकिन मन में करना है। 5+7 कितना होता है बेटा, 12। तो 12 ग्रेटर है 10 से, है ना। ये जो 12 है करना नहीं है, ये एक्चुअल में गलत है, ऐसा होती नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो होता है या नहीं होता है, 5+7 कितना होता है, 12 होता है ना, ग्रेटर है। ठीक है, ये मेजर नहीं है यार, गलत है ये यार, गलत है ये, मैं मन में कर रहा हूँ। आप भी मन, इसकी जो सम है वो कितना है, 12 ऐसा करता है, इसकी सम 12 होती है मन में यार, किसको बताना नहीं है, ऐसा होता नहीं एक्चुअली में, इसकी एडिशन नहीं होती, क्यों 100 में सेम चाहिए तभी एडिशन होती है। तो 12 ग्रेटर है 10 से, है तो ये बनेगा ना बेटा, ये क्या होगा, बनेगा। ठीक है, ओके, चलो देखो फर्स्ट जो है प्रैक्टिस से, सॉरी प्रॉब्लम से, उसमें का 8 क्वेश्चन का जो फर्स्ट है वो करके देखेंगे पहले। ठीक है, ओके, तो देखो बड़ा क्वेश्चन नंबर 8 का जो है फर्स्ट देखेंगे, एल कितना दिया है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो तब तक के, एल कितना दिया है, 6 - 4, एम कितना दिया है बेटा, -5 - 3, और एन दिया है, एन कितना दिया है, -6 8। ठीक है, तो आपको ये पता है ना, स्केलर ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है ना। ठीक है, तो देखो बेटा, स्केलर यानी जिसके एक भी साइड सेम नहीं है, तीनों की तीनों अलग है। आइसोसेलेस यानी जिसके दो साइड क्या है बेटा, सेम है। और इक्विलैटरल यानी उसकी तीनों भी साइड सेम है। तो इसमें क्या होता है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस, ये दिए हैं कोऑर्डिनेट, इसका क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद आपको बताना पड़ेगा ट्राइंगल बनता है या नहीं है। बोला ना, दो छोटी इसके एडिशन तीसरे से ग्रेटर चाहिए, अगर ऐसा है तो ट्राइंगल बनेगा। तो आपको सबसे पहले ट्राइंगल बनता है या नहीं बनता है ये पहले बताना पड़ेगा। अगर ट्राइंगल तो वो बनता है या नहीं बनता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो छोटे डिस्टेंस की एडिशन थर्ड से ग्रेटर आनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो सबसे पहले वो दिखाना पड़ेगा आपको, वो ट्राइंगल बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको करना पड़ेगा, अगर ट्राइंगल बनता है तो कौन से टाइप का ट्राइंगल बनता है। अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगर दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीनों साइड अगर अलग अलग है तो क्या बनेगा, स्केलर ट्राइंगल। समझ में आए। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ट्राइंगल बनता है या नहीं बनता है। तो ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा तो क्या करना पड़ेगा, दो छोटे डिस्टेंस की एडिशन करना पड़ेगा, और वो तीसरे से ग्रेटर होनी चाहिए। तो डिस्टेंस ही तो पता नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट पता है। तो सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, किसका, किसके बड़ा, ln का। डिस्टेंस ln x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, क्या है बेटा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए x2 क्या बेटा, -5 माइनस x1 क्या बेटा, x1 क्या है 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या बेटा -3 माइनस y1 क्या बेटा 4, उसका स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा बेटा, -11 इसका स्क्वायर प्लस -7 इसका स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट। ओके, माइनस, हाँ -5 -6 के, हाँ -11 का स्क्वायर कितना होगा 1 to 1, इसका कितना होगा बेटा 49। तो कितना होगा 50,670। ठीक है, और इसके क्या है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, वो पूरा वो निकालो, फैक्टर निकालो, ये करो वो करो, उतना ही निकालना, बस अंडर में निकाल देना है। ठीक है, इसमें याद रखो, हाँ पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में याद रखो, वो अंडर रूट में, हाँ इजीली अगर वो निकलता है, अगर इसमें आपको 25 होता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 5। ठीक है, लेकिन करो, ठीक है इतना ही 170। ओके, समझ में आया ना, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर याद रखो। तो ये हो गया डिस्टेंस है।
ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे, LM हो गया, अब MN निकालेंगे, ठीक है। यानी क्यों ऐसा करेंगे, वो कंपेयर करने के लिए, थोड़ा सा एडिशन करने के लिए थोड़ा सा इजी जाएगा। MN तो क्या होगा, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, डिस्टेंस है में x2 क्या बेटा -6 माइनस x1 क्या बेटा -5 माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या बेटा 8 माइनस y1 क्या बेटा -6 तो माइनस प्लस यानी 3 का प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। -6 प्लस 5 कितना होगा बेटा -1 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 कितना होगा बेटा 11 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 1 to 1, तो कितना होगा बेटा 122, ये हो गया डिस्टेंस MN, ठीक है। ये होगा सेकंड। उसके बाद डिस्टेंस LN निकालेंगे, LN, ठीक है। तो वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो गया x1 y1 ये x2 y2, ठीक है, ओके। तो x2 क्या बेटा -6 माइनस x1 क्या बेटा x1 है 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या बेटा 8 माइनस y1 क्या बेटा 4, कितना हो गया -6 कितना होगा -12 इसका स्क्वायर प्लस कितना होगा बेटा 4 का स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है 144 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 144 50 60 160। इसमें ऐसे ही करो, डायरेक्ट वो फैक्टर वैक्टर कुछ मत करो, बस ऐसा ही इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली डिस्टेंस LN, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो देखो बेटा सबसे, अब देखो मैं 1000 बार वही बात बोल रहा हूं आपको कि दो छोटे डिस्टेंस कौन से बेटा, ये 122 प्लस 160, ठीक है, 162 प्लस 160, इसकी जो एडिशन है वो 170 से ग्रेटर होनी चाहिए, समझ में आया क्या। इसकी जो है दो छोटे हैं ना, ये दो छोटे हैं, इसकी जो एडिशन है, अब इसकी देखो मैं बहुत बार बोल रहा हूं इसकी एडिशन हो नहीं सकती क्योंकि अंडर रूट में सेम चाहिए, ठीक है। अगर ये अंडर रूट नहीं होता था तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, अगर ये अंडर रूट नहीं होता था, ये 122 है और ये 160 है, तब होती थी क्या। तो 122 और 160 कितना होता है, इसकी जो एडिशन वो इससे ग्रेटर आती थी क्या, हाँ आती थी, समझ में आया ना। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली, नहीं तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी बताएंगे जब वो ऑफलाइन होगा तब बताएंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट करके रखो, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी किया तो चलेगा। फ्रॉम 1 2 एंड 3, अब देखो थोड़ा सा इसको भूल जाओ, इस अंडर रूट को और इस अंडर रूट को भूल जाओ। तो 122 और 160 इसकी एडिशन इससे ग्रेटर आती है या नहीं है, आती है। देखो बेटा तो ग्रेटर देन, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इमेजिन करो यहाँ पे क्या है 122 है और यहाँ पे क्या है सिर्फ 160, अंडर रूट का साइन नहीं है, तो इसकी एडिशन दो छोटे डिस्टेंस चाहिए, इसकी एडिशन इससे ग्रेटर आएगी,
ठीक है ना, वो करके नहीं बताना है अपने को, हाँ, इज ग्रेटर देन 170, ठीक है, देयरफॉर, हाँ तो ये है, इसको ग्रेटर है ना, ये जो है, जो छोटे इसकी जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है 170 से, ठीक है, ओके, देयरफॉर, तो क्या आएगा, इफ sum of two side is greater than third side, if sum of two side is greater than third side, then triangle is formed. क्या है, देखो ऐसा है, ओके ठीक है, ऐसा शो किया, इफ सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन, दो जो साइड की जो सम है वो ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन ट्राइंगल इज फॉर्म, अगर इसकी जो एडिशन, दो छोटी इसकी जो एडिशन है वो अगर थर्ड से ग्रेटर आ गई तो क्या बनेगा बेटा, ट्राइंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, समझ में आ रहा है क्या, देन ट्राइंगल इज फॉर्म, तो क्या होगा, ट्राइंगल फॉर्म होगा, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा बनेगा बेटा, एलिमेंट, देयरफॉर ट्राइंगल एलिमेंट इज फॉर्म, समझ में आया क्या, देयरफॉर ट्राइंगल एलिमेंट इज फॉर्म। तो देखो बेटा ये ट्राइंगल तो बन गया, अब ट्राइंगल बन गया तो कौन से टाइप का बन गया, अगर बनता ही नहीं था तो कौन से टाइप का ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है, अगर ट्राइंगल बनता है तो कौन से टाइप का बनेगा, तीन टाइप है, अकॉर्डिंग टू साइड, स्केलर ट्राइंगल, उसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बन रहा है क्या अभी, तो बन रहा है ट्राइंगल, तो कौन से टाइप का बनेगा, तो कौन से टाइप का बनेगा, तो देखो बेटा इन ट्राइंगल एलिमेंट, तो देखो बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों सेम है क्या, ये 1, ये 2 और ये इसको देंगे 2 और इसको देंगे 3, ये 3, ये तीनों सेम है क्या बेटा, 1, ये 1 2 3 सेम है क्या, नहीं है, देयरफॉर ये क्या बेटा, lm is not equal to mn, is not equal to ln, तीनों साइड क्या है बेटा, अलग अलग है ना, ये 1 2 3 तीनों सेम दिख रहा है क्या, नहीं ना, अलग अलग है, कोई एक दूसरे से क्या, तो तीनों साइड अगर अलग अलग है तो वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा बेटा, स्केलर, देयरफॉर समझ में आएगा, तीनों साइड, देयरफॉर ट्रायंगल LMN इज कौन सा होगा बेटा, स्केलर ट्रायंगल, समझ में, तो वो जो है वो कौन सा बनेगा, स्केलर ट्रायंगल, ठीक है, ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पहले क्या किया अपन ने, डिस्टेंस निकाला, उसके बाद क्या किया, दो छोटे जो डिस्टेंस है उसकी सम वो ग्रेटर होनी चाहिए थर्ड से, तो वो अपन ने दिमाग में क्या रखा वो बताया, पीछे तो थोड़ा सा वीडियो बताएंगे, वो दिमाग में ये स्क्वायर रूट का साइन ही नहीं लिया, ठीक है, तो ये दो छोटे इसकी जो एडिशन है वो ग्रेटर ही आएंगे 170 से, ठीक है, ओके, if sum of two sides is greater than the third side, the triangle is formed, अगर दो साइड की सम अगर तीसरे से ग्रेटर आती है तो ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, छोटे, हाँ, तो देखो क्या होगा बेटा, ट्राइंगल एलिमेंट इज फॉर्म, तो ट्राइंगल एलिमेंट क्या होगा, ये फॉर्म होगा, तो फॉर्म होगा तो कौन से टाइप का होगा, तो देखो इसमें तीनों भी साइड अलग अलग है, ये LM MN और LN, ये तीनों अलग अलग है बेटा, तो तीनों अलग अलग है, तीनों उस ट्राइंगल की तीनों साइड अगर अलग अलग है तो कौन सा बनेगा, स्केलर ट्राइंगल, ठीक है, तो देखो बेटा उसमें करें 6 का सेकंड वाला, तो ट्राइंगल बनता है, वही सेम क्वेश्चन, अगर ट्राइंगल बनता है तो पहले बताना है आपको ट्राइंगल बनता है, तो ट्राइंगल बनता है क्या, वो ये कैसे पता, पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेगी, अगर बनता है तो कौन से टाइप का बनेगा, ठीक है, तो पहले डिस्टेंस PQ निकालेंगे,
डिस्टेंस पी क्यू, तो ये हो गया बेटा x1 y1 और इसको देंगे x2 y2, ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल लिया था। तो क्या होगा x2 क्या बेटा -4 माइनस x1 क्या बेटा -2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या बेटा -2 माइनस y1 क्या बेटा -6, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो -4 + 2 कितना होगा बेटा -2 का स्क्वायर प्लस -2 + 6 कितना होगा बेटा 4, इसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो कितना होगा 20, ठीक है। ऐसे ही रहने देंगे ना, इसमें याद रखना है कुछ फैक्टर वैक्टर नहीं करनी है पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, इसको देंगे 1। उसके बाद डिस्टेंस, अब ये क्यू आर निकालेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस क्यू आर इधर निकालेंगे, डिस्टेंस क्यू आर, तो ये हो गया बेटा x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है, डिस्टेंस क्यू आर निकालेंगे, तो क्या होगा बेटा डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा डिस्टेंस क्यू आर, तो x2 क्या है, अब इसमें x2 क्या है -5 माइनस x1 क्या बड़ा -4, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या बड़ा 0 माइनस y1 क्या बड़ा -2, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना होगा -5 + 4 कितना होगा बेटा -1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 कितना होगा बेटा 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, तो कितना होगा बेटा √5, ये हो गया डिस्टेंस क्यू आर। अब डिस्टेंस पी आर निकालेंगे, ठीक है, तो ये होगा बेटा x1 y1, संस्कृति याद रखो ना, ठीक है, P और R वही फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 अब x2 क्या बेटा -5 माइनस x1 क्या बेटा -2, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या बेटा 0 माइनस y1 क्या बेटा -6, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -5 + 2 कितना होगा -3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 9 + 36 कितना होगा 25, ठीक है, ये होगा डिस्टेंस पी आर। मैंने बोला है बहुत बार, वो अंडर रूट में ही रहने दो, पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में वो अंडर रूट में ही रहने दो, ठीक है, हो गया फ्रॉम 1 2 and 3। अब दो छोटे डिस्टेंस कौन सा बेटा, दो छोटे डिस्टेंस ये और ये हैं, ठीक है, इसको देंगे 2, ये और ये है ना बेटा, तो इसकी सम √20 + √5 ग्रेटर है क्या बेटा, है क्या ग्रेटर, नॉट ग्रेटर देन √25, समझ में आया क्या, इसकी जो सम है जो छोटे हैं, सम नहीं करना है, इमेजिन करो ये अंडर साइन ही नहीं है, तो 20 + 5 25 और ये क्या है 25, ग्रेटर है क्या नहीं है ना, ग्रेटर चाहिए अपने को, इक्वल चाहिए क्या नहीं, ग्रेटर, तो √25 + √5 नॉट ग्रेटर देन √25 है क्या बेटा, नहीं है, देयरफॉर क्या आएगा, therefore triangle
पी क्यू आर इज नॉट फॉर्म, ठीक है, नॉट फॉर्म। तो कौन से टाइप का है ट्रायंगल, ये तो बताने की आवश्यकता है। क्यों? अब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, समझ में? ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट फॉर्म, समझ में आया क्या? तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो कौन से टाइप का रहेगा, इसकी कोई आवश्यकता है, ठीक है। अब देखेंगे उसमें कहीं थर्ड